न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने मोदी सरकार पर कसा आरोप। थाईलैंड से जुड़े बाघों के अंगों की तस्करी के तार चंद्रपुर में मिले अभिषेक। मंत्रालय में एंट्री के लिए लागू हुआ FRS सिस्टम। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने मोदी सरकार पर कसा तंज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने केंद्रीय बजट 2025 और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बजट महाराष्ट्र के लिए केवल चुनाव के समय फायदेमंद है और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रयास सफल होते नहीं दिख रही है। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बजट तभी फायदेमंद है जब महाराष्ट्र में चुनाव हो। बजट पर दोनों के अलग अलग विचार हैं। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के निर्मला सीतारमण के प्रयास सफल होते नहीं दिख रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड ने स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील से अंडे बंद करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अंडे शरीर को मजबूत बनाने के लिए दिए जाते हैं क्योंकि उनमें प्रोटीन होता है। उन्हें पता होना चाहिए कि बासुंदी और जलेबी जैसी मिठाइयाँ खाना हानिकारक है या नहीं। 31 जनवरी को आव्हाड ने योजना को बंद करने के विरोध में ठाणे के जिला मजिस्ट्रेट को अंडे भी भेंट किए थे। बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच शनिवार यानी 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने पटना हवाई अड्डे की क्षमता का विस्तार करने और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के अलावा बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित करने की घोषणा की। अगली खबर। थाईलैंड से जुड़े बाघों के अंगों की तस्करी के तार चंद्रपुर में मिले अवशेष। मध्य प्रदेश तथा विदर्भ के जंगलों से बाघों की शिकार करने वाली टोलियों का सरगना अजित राजगोंड की गिरफ्तारी के बाद अब बाघों की शिकार के संदर्भ में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अजित राजगोंड से सख्ती से पूछताछ कर रही है वन विभाग की टीमों ने। प्राप्त जानकारी के बाद राजूरा तहसील के जोगापुर जंगल से बड़े पैमाने पर बाघों के अंग तथा शिकार सामग्री बरामद की है। सरगना अजित द्वारा थाईलैंड जैसे देशों तक बाघों के अंगों की तस्करी के तार जुड़े होने की जानकारी भी सामने आ रही है। बाघों के अंगों की तस्करी के बल पर पिछले कुछ माह में सरगना अजित और बाघों के अंग खरीदने वालों के बीच 2 करोड़ से अधिक राशि का लेन देन होने की भी जानकारी सामने आ रही है। सरगना अजित से मिल रही जानकारी के बाद विस्तृत जांच हेतु वन विभाग ने कुल 5 विशेष जांच टीमें तैयार की है। यह टीमें मेटल डिटेक्टर साहित्य से लैस है। साथ ही इन टीमों के साथ खोजी कुत्तों का दल भी तैनात है। यह टीमें सरगना अजित से मिली जानकारी के अनुसार राजूरा वन परिक्षेत्र के जंगलों में तलाशी अभियान चला रही है। जब्त की गई सभी सामग्री तथा बाघों के अंग फोरेंसिक जांच के लिए रवाना किए गए हैं। जांच टीमों का अनुमान है कि बहेलिया गैंग का सरगना अजित तथा उसके साथी पिछले कुछ माह में 10 से अधिक बाघों की शिकार की वारदातों में सम्मिलित हो सकते हैं। अगली खबर। मंत्रालय में एंट्री के लिए लागू हुआ FRS सिस्टम। मंत्रालय में प्रवेश के लिए लागू की गई फेस डिटेक्शन पर आधारित FRS तकनीक के कारण अब मंत्रालय की सुरक्षा में वृद्धि होने के साथ साथ शासकीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता और गति आएगी। सभी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि इस प्रणाली के लिए आवश्यक पंजीकरण कराएं, जिससे सभी का प्रवेश सुगम हो सके। ऐसा प्रशासन की ओर से आह्वान किया गया है। इस प्रणाली से मंत्रालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जाएगी और अनधिकृत प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। ऐसे मंत्रालय की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और अवांछित गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। साथ ही मंत्रालय में भीड़ प्रबंधन आसान होगा और शासकीय कार्य अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनेंगे। इस तकनीक के माध्यम से केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलेगा, जिससे लोगों के कार्य तेज गति से संपन्न होंगे। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।